दोस्तों वंदे मातरम। आज का हमारा टॉपिक है पत्नी श्राप द्वारा भी संतानहीन योग बनता है और इसके बारे में बहुत ही कम विवेचना की जाती है। और ये जो श्राप होते हैं इनका पास्ट लाइफ से बहुत ही गहरा संबंध है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि पत्नी द्वारा पति को श्राप दिया जाए और संतानहीन योग बने। बहुत सारे सिनारियो बन सकते हैं कि ऐसा क्या होता है कि एक पत्नी जब मजबूर हो जाती है पति को श्राप देने के लिए, जैसे कि इनफिडिलिटी के इशू होते हैं, अत्याचार, मेल शोविनिज्म, और कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि एक पति द्वारा कोई और फैमिली बना ली गई है इलीगल तरीके से, इलेजिटिमेट तरीके से कहीं और उस पत्नी को बुढ़ापा का जब अंत हो जाता है, जब उम्र का, उस समय उसके बारे में ज्ञान होता है। पत्नी हत्या के बारे में भी इसमें हम विचार कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं जो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है कि पत्नी द्वारा कर्ज किया जाए पति को। तो ये भी एक संतानहीन योग बनता है जो कि बहुत कम कंसिडरेशन में आता है। सिंपल कॉम्बिनेशंस हैं, अराउंड इसमें 11 कॉम्बिनेशन बनते हैं। बृहत पराशर होराशास्त्र पार्ट 2 पेज नंबर 871 आप लोग निकाल सकते हैं अपनी बुक में, अगर आप लोगों ने बुक बाई की है। ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स दूंगा आप लोगों को जिनके ऊपर मैं काम कर चुका हूँ। हम उनके नाम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन डेट बाय डेट बताऊंगा कि कब क्या हुआ, क्या रेमेडीज़ की और किस तरह से उन जातकों को फ़ायदा हुआ। तो पहला कॉम्बिनेशन है यहाँ पर सप्तमेश पंचम में। मत देखिए, जब भी ये योग बनेंगे कुंडली में, तो एक तो इनको मेमोराइज करने का सिंपल तरीका है कि सातवें घर का कोई ना कोई कनेक्शन या सप्तमेश का कनेक्शन पंचम के साथ कनेक्टिविटी जरूर मिलेगी। सातवें और पांचवें का आपस में कनेक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। तो सिंपल वे है याद रखने का। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है बुक में कि सप्तमेश पंचम में, मतलब सातवें घर के स्वामी का पंचम घर में चले जाना, और इसके साथ सप्तमेश के नवमांश में शनि का होना। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कुछ लोगों को कि सप्तमेश के नवमांश में शनि का होना, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि जैसे आपकी कुंडली में, मान लेते हैं किसी की कुंडली में सप्तमेश बुध हुआ, मीन लगन की कुंडली मान लेते हैं कि सप्तमेश के नवमांश में, सप्तमेश यहाँ पर हुआ मरकरी बुध। अब ये जो मरकरी की जो राशियाँ हैं, बुध की जो राशियाँ हैं, तो वो हुई 3 और 6। अब 3 और 6 मिथुन और कन्या राशि नवमांश कुंडली में जाकर ये देखना है कि इन राशियों में शनि देव जी कहीं विराजमान तो नहीं हो जाते हैं। तो ये वो कॉम्बिनेशन बना, सप्तमेश के नवमांश में शनि का होना। अब बाकी आप एग्जाम्पल खुद जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक प्लैनेट की 2 राशियां बनती हैं। तो वो शनि देव जी मिथुन राशि में भी जा सकते हैं और कन्या राशि में भी, तो ईदर ऑफ देम। इसके साथ पंचमेश का अष्टम घर में चले जाना, तो ये एक पूर्ण योग बना, पत्नी श्राप द्वारा संतानहीन योग। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है सप्तमेश का अष्टम घर में चले जाना और पंचमेश का भी अष्टम घर में चले जाना, और साथ में गुरु का पाप युक्त, मतलब गुरु पाप ग्रहों से पीड़ित, या तो किसी शत्रु राशि में गुरु का चले जाना। शुक्र की राशि में भी चले जाएंगे तो भी वहाँ पर गुरु पीड़ित हो जाएंगे। तीसरा योग शुक्र का पंचम घर में होना और सप्तमेश का अष्टम घर में होना, और गुरु का अगेन पाप ग्रहों से पीड़ित, या तो पाप प्रभाव में, पाप राशि में, किसी भी तरह से, चाहे आंशिक गर्म प्रभाव भी होगा या गर्म ग्रहों द्वारा पीड़ित, या मंगल और शनि द्वारा दृष्ट भी होंगे गुरु, तो भी वो पाप प्रभाव में चले जाएंगे। अब चौथा कॉम्बिनेशन, दूसरे घर में कोई ना कोई पाप ग्रह, शनि, राहु, मंगल, शनि, इन चारों में से कोई भी पाप ग्रह है सेकंड हाउस में, और सप्तमेश का अष्टम घर में चले जाना, और पंचम में, सप्तमेश अष्टम में और पंचम में कोई पाप ग्रह, मतलब सप्तमेश का अष्टम घर में तो चले ही जाना है, वो तो योग बनेगा ही, और
पांचवें घर में कोई ना कोई पाप ग्रह का होना, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन जाता है अपने आप में। तो 4 कॉम्बिनेशन ये बनते हैं। इसके बाद अलग श्लोक आता है, उसके अनुसार नवम घर में 9th हाउस में शुक्र का होना। आप देख रहे होंगे इन सारे कॉम्बिनेशन में सप्तमेश का अष्टम में, अष्टमेश का पंचम में, पंचमेश का अष्टम में, पांचवा घर संतान का है, सातवां घर पत्नी का है, अष्टम घर आयु डेथ और आकस्मिक रोग या कोई ना कोई परेशानियां, कोई ना कोई जैसे कि यूट्रस संबंधित रोग, तो ये 8वां घर भी प्रभावित हो रहा है कहीं ना कहीं पर। तो 5वां कॉम्बिनेशन बनता है कि नौवें घर में, नवम हाउस में शुक्र का होना और सप्तमेश का अष्टम में चले जाना। देखिए फिर से वही योग बना, सप्तमेश का अष्टम में और पहले और 5वें घर में पाप ग्रहों का होना। देखिए पहला घर भी पीड़ित हो गया, 5वां भी पीड़ित हो गया। 6ठा कॉम्बिनेशन नवमेश शुक्र हो, 9वें घर का जो स्वामी है वो शुक्र हो। वो कब बनेगा, किस लगन की कुंडली में, कुंभ लगन की कुंडली में या तो कन्या लगन की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। और उसी में ही पंचमेश 6ठे घर में हो और गुरु लग्नेश एवं सप्तमेश तीनों ही, गुरु भी, लग्नेश भी और सप्तमेश भी 6ठे 8वें 12वें घर में हो, या तो क्रम से हो या तो इकट्ठे ही बैठ जाएं किसी 6ठे 8वें 12वें घर में, या तो किसी भी कॉम्बिनेशन में बने बैठें वो, तो ये एक योग बनता है। 7वां योग अभी डिस्कस करेंगे हम। 7वें योग में पंचम में शुक्र की राशि हो 5वें घर में, ये योग बनेगा मकर लगन और मिथुन लगन की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनेगा। और इसके साथ साथ राहु और चंद्रमा भी पंचम घर में हो और इसके साथ साथ पहले, दूसरे और 12वें घर में पाप ग्रह हों, पहला, दूसरा और 12वां। तो इसमें कोई क्रम नहीं है, किसी भी एंगल से पाप ग्रह बैठ सकते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा राहु और चंद्रमा पंचम में हो और शुक्र की कोई ना कोई राशि हो, क्योंकि चंद्र और शुक्र आपस में शत्रु तो है। चंद्र का शुक्र सम है और शुक्र का चंद्रमा अधिशत्रु है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 8th नंबर वाला, सप्तम में शुक्र और शनि दोनों ही विराजमान हो और अष्टमेश का पंचम घर में चले जाना और लगन में सूर्य और राहु दोनों का साथ में बैठना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, लगन में सूर्य और राहु, या तो लगन में सूर्य और राहु को सप्तम में भी यहाँ पर कंसिडरेशन दी जा सकती है। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में महसूस किया है। इन योगों से पत्नी के शाप से संतानहीनता का योग बनता है। अब 9th कॉम्बिनेशन दूसरे घर में मंगल और 12वें घर में गुरु और 5वें घर में शुक्र तथा पंचम पर, मतलब 5वें घर पर शनि राहु या तो 5वें घर में बैठे हों या तो वहाँ पर दृष्टि हो उनकी, चाहे शनि की तीसरी दृष्टि हो या तो राहु की पंचम हो या 11th हाउस में इकट्ठे बैठ जाएं, किसी भी एंगल से 5वें घर को प्रभावित करें या तो साथ में योग करें या दृष्टि दें, किसी भी कॉम्बिनेशन में ये भी एक योग बनेगा पूर्ण। 10वां कॉम्बिनेशन दूसरा और 7वें घर के जो स्वामी हैं वो अष्टम घर में चले जाएं और पहला और 5वां जो घर है उसमें मंगल और शनि दोनों ही हो और गुरु पाप प्रभाव में हो। 11th पॉइंट पहला, 5वां और 9वां घर जो है तीनों ही हाउसेस, उसमें क्रम से, क्रमबद्ध तरीके से पहले घर में राहु, 5वें घर में शनि और 9वें घर में मंगल। ऐसे कॉम्बिनेशन रेयर आते हैं जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो और इसके साथ साथ 5वां और 7वें घर के जो स्वामी हैं वो अष्टम घर में चले जाएं तो ये भी पत्नी शाप से संतानहीनता का योग बनाता है। अब इसके उपाय बहुत सिंपल है।
किताब में जो लिखा है वो मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसमें तो ये भी लिखा है कि 10 गायों का दान भी करना पड़ेगा। सोने की वस्तुएं, जेवर, जवाहरात, बहुत कुछ दान बात बताया है। सिंपल उपाय यही है दोस्तों इसका कि कन्यादान विधिवत तरीके से करवाया जाए। कन्या किसी रिश्तेदार की भी हो सकती है या किसी गरीब व्यक्ति की भी हो सकती है, जिसमें आप अपनी धन संपत्ति जो भी आप खर्च करना चाहें, मतलब ये ना हो, वो फॉर्मेलिटी ना हो, आप दिल से आत्मा से आप कन्यादान करें। तो ये जब उपाय होगा तो इस योग का समाधान भी होगा, तब जाकर संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम प्रेत शाप का भी कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे नेक्स्ट। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।